Assalamualaikum. Hope you all are doing well. So today I am going to tell you about intermittent fasting. ये किस तरह की डाइट है और इसे मोस्ट ट्रेंडी डाइट क्यों कहा जाता है, क्यों ज़्यादातर लोग इस डाइट को फॉलो करते हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इसे एक फ़ैट बर्निंग डाइट क्यों कहा जाता है, इसमें क्या करना होता है, ये सब आपको इस वीडियो में पता चलेगा। और साथ ही साथ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको इस डाइट के बारे में कुछ बेनिफिट्स पता चलेंगे। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है? इंटरमिटेंट फास्टिंग में बेसिकली दो चीज़ों के बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। एक तो है ईटिंग विंडो और दूसरी है फास्टिंग विंडो। ईटिंग विंडो और फास्टिंग विंडो क्या है, इसके बारे में मैं आगे बताऊंगी। इंटरमिटेंट फास्टिंग में आपने सबसे पहले ये देखना है कि ये एक ऐसी डाइट है या इसके पीछे एक ऐसा आइडिया था जिसमें हमने अपनी फ़ूड को रिस्ट्रिक्ट करना है। इसमें सर्टेन टाइम लिमिट होती है कि इस टाइम से लेके इस टाइम तक हम खाना खा सकते हैं। जिस टाइम में हम खाना खा सकते हैं उसे कहते हैं ईटिंग विंडो। ईटिंग विंडो हमने इसमें रखनी होती है तकरीबन 6 से 8 घंटे की, स्टार्टिंग हो या जिस तरह से भी। अगर हमें ऐसी इंटरमिटेंट फास्टिंग रखनी है जिसके अंदर हमारे पास फ़ायदे ज़्यादा और नुकसानात ना होने के बराबर हों, तो हमें 6 से 8 घंटे तक तकरीबन इंटरमिटेंट फास्टिंग की ईटिंग विंडो रखनी ही चाहिए। जो लोग आगे फिर प्रोफेशनल होना चाहते हैं और इस डाइट में विंडो अपनी जो है वो नैरो कर लेते हैं, तो उसके बाद उन्हें एसिड रिफ्लक्स, अल्सर और इस तरह के गर्ड जैसे इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है। और उसके अलावा फ़ास्टिंग विंडो जो होती है वो तकरीबन हमें 16 घंटे फ़ास्टिंग करनी ही होती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंसान है जो सुबह 10 बजे खाना खा रहा है, तो उसको चाहिए कि वो शाम 6 बजे तक अपनी विंडो को क्लोज़ कर दे, 6 बजे के बाद वो कुछ ना खाए। कुछ लोग जो होते हैं वो 12 बजे उठते हैं, उनकी ईटिंग विंडो जो होती है 12 बजे स्टार्ट होती है, 12 बजे वो ब्रेकफ़ास्ट करते हैं। सो दे हैव टू क्लोज़ देयर ईटिंग विंडो बाय 8, ताकि उनके 8 घंटे की ईटिंग विंडो हो जाए और उसके बाद उनकी फ़ास्टिंग जो है वो वापस से 16 आवर्स की हो जाए। अब जैसे ही हमारी ईटिंग विंडो जो है वो ख़त्म होती है तो हमारी फ़ास्टिंग विंडो स्टार्ट हो जाती है। अब आप कुछ खा पी नहीं सकते और उसमें आपने ज़्यादा से ज़्यादा फ़ास्टिंग स्टेट में ही रहना होता है। मतलब आप पानी का इंटेक कर सकते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। आप डिटॉक्स वाटर यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपके लिए एक प्लस पॉइंट है उसमें। या आप कोई ऐसी ड्रिंक यूज़ कर सकते हैं लाइक अ चिया सीड ड्रिंक, या फिर आप कोई सिनेमन टी टाइप यूज़ कर सकते हैं। ये आपको इस फास्टिंग में अलाउड है, क्योंकि ये भी वेट लॉस करने में, आपका फैटी लिवर को क्योर करने में, हार्ट की हेल्थ को इम्प्रूव करने में। अब बहुत ज़्यादा सवाल ये आते हैं कि फास्टिंग विंडो को 16 आवर्स ही क्यों रखना है। फास्टिंग विंडो को 16 आवर्स रखने का मकसद ये है कि हमने अपने फ़ैट स्टोर्स की ब्रेक डाउन करवानी है। हमें ओरिजिनली अपना फ़ैट लॉस कराना है। देयर इज़ अ डिफरेंस इन वाटर लॉस वेट एंड अ फ़ैट लॉस वेट। वाटर लॉस वेट में क्या होता है कि आपने खाना पीना जैसे कम किया होता है, फ़ौरन से आपको 1-2 वीक्स में ना आपको ऐसा लगता है कि आपका वेट कम हो गया है, और उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि आपका वेट स्टक हो गया है और आप लोग परेशान हो जाते हैं कि यार मैं डाइटिंग कर रहा हूँ और मैंने हर चीज़ छोड़ी हुई है, बट वो स्टक हो गया है। सर्टेन लिमिट के बाद आपका वेट स्टक हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे फैट स्टोर्स जो होते हैं, फैट रिजर्वायर्स जो होते हैं, उनकी ब्रेक डाउन नहीं हो रही होती। असल वेट लॉस, आपका पॉजिटिव वेट लॉस जो होता है वो फैट लॉस से होता है। तो हमारी बॉडी में 14 आवर्स तक तो तकरीबन हमारे जो ग्लाइकोजन स्टोर्स होते हैं, जैसे ही हमारी बॉडी में खाना आता है, हम खाना खाते हैं, तो सबसे पहले वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। ऑब्वियसली ग्लूकोज से जो हमें एनर्जी चाहिए एट दैट स्पॉट, तो वो हमें मिल जाती है। उसके बाद बाकी जो ग्लूकोज के यूनिट्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लाइकोजन में, और वो स्टोर हो जाते हैं हमारे लिवर में और हमारे मसल सेल्स में। जैसे ही हम फास्टिंग स्टेट में जाते हैं, सबसे पहले एनर्जी हमें उन्हीं स्टोर्ड ग्लाइकोजन से मिलती है, जो कि हमारे मसल्स और हमारे लिवर में स्टोर्ड है। जैसे ही फास्टिंग का टाइम बढ़ता जाता है, ऑलमोस्ट 12 घंटे तक तो हमें उन्हीं ग्लाइकोजन स्टोर से एनर्जी मिल जाती है। लेकिन 12 घंटे के बाद हमारी बॉडी फास्टिंग स्टेट में मोस्ट प्रोबेबली ये देखा गया है कि 14 आवर्स के बाद हमारी बॉडी से फैट के रिजर्वायर्स को तोड़ना स्टार्ट कर देती है। फैट के रिजर्वायर्स जो होते हैं वो कीटोन बॉडीज़ की फॉर्म में हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होते हैं, जिसे तोड़ दिया जाता है फास्टिंग स्टेट में आफ्टर 14 आवर्स। तो इस सिचुएशन को, इस कंडीशन को कहा जाता है कीटोसिस। जब ये कीटोसिस वाली कंडीशन होती है, तब असल में हमारी बॉडी में
फैट लॉस होता है। सो इस वजह से भी इंटरमीडिएट फास्टिंग को फैट बर्निंग डाइट कहा जाता है। सो ये एक बहुत अहमियत की हामिल डाइट है, बिकॉज़ इसमें हमारा मेजरली फ़ैट लॉस हो रहा है, जो कि हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि बेनिफिट्स और भी बहुत ज़्यादा हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के। इस टाइप की फास्टिंग से हम अपने ब्रेन के डिजीज़ को कम कर सकते हैं, क्योंकि हम कीटोन बॉडीज़ को ब्रेक डाउन करवा रहे हैं। उसके बाद हमारी वर्बल मेमोरी जो होती है एडल्ट्स में, उनकी स्पीच डिलीवरी जो है वो बहुत इम्प्रूव हो जाती है ड्यू टू दिस इंटरमिटेंट फास्टिंग। और उसके अलावा ब्लड प्रेशर इम्प्रूव हो जाता है, हार्ट की हेल्थ इम्प्रूव हो जाती है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी इंटरमिटेंट फास्टिंग एक तरीके से करते थे, हम कह सकते हैं इट इज़ क्वाइट सिमिलर टू इंटरमिटेंट फास्टिंग के वो वीक्स में वीकली बेसिस पर और मंथली बेसिस पर वो फास्टिंग करते थे, और वो जब भी खाते थे तो एतदाल के साथ खाते थे। इस्लाम में हमेशा से हेल्थ बेनिफिट्स को बहुत ही प्रमोट किया गया है। अगर हम हिस्ट्री देख लें तो इस्लाम में हमेशा म्याना रवि और एतदाल की बात की गई है, विच इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस डाइट। तो इस्लाम ने हमेशा हेल्थ को फोकस किया है। उसके बाद फास्टिंग से क्या होगा, इस फास्टिंग विंडो से हमारी बॉडी के जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो क्लींस आउट हो जाएंगे, हम उन्हें रिमूव कर देंगे अपनी बॉडी से। जब हमारी बॉडी फास्टिंग स्टेट में होती है तो एक प्रोसेस है जिसे कहते हैं फैगोसाइटोसिस, हमारी बॉडी में वो स्टार्ट हो जाता है। हमारी बॉडी में जितने भी ख़राब सेल्स होते हैं, या आइदर हम कह सकते हैं अगर कोई खुदा ना खास्ता कैंसरस सेल्स हमारी बॉडी में हैं, तो फैगोसाइटोसिस के ही प्रोसेस के ज़रिए उन्हें डिस्ट्रक्ट कर दिया जाता है, उन्हें ख़त्म कर दिया जाता है। उसके अलावा इंटरमीडिएट फास्टिंग जो है वो हमारे हार्मोनल बैलेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वी कैन से इट कि ये फास्टिंग पीसीओएस के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है, वेट लॉस के लिए बहुत बेनिफिशियल है, फैटी लीवर हो गया, कोलेस्ट्रॉल के प्रॉब्लम्स हो गए, उन सबको ट्रीट करने के लिए ये एक बहुत ही बेस्ट डाइट है। इसीलिए ये बहुत ही ट्रेंडिंग एंड टॉप मोस्ट लव डाइट है। एक साइंटिफिक रिसर्च कंडक्ट हुई थी इंटरमीडिएट फास्टिंग पे कि इंटरमीडिएट फास्टिंग जो है उससे लोग सेटिस्फाइड हैं कि नहीं है। सो 85% ऑफ द पीपल वर सेटिस्फाइड एंड टोटली हैप्पी विद द इंटरमीडिएट फास्टिंग, बिकॉज इससे उनकी बॉडी में पॉजिटिव वेट लॉस हुआ था। और 15% वो लोग थे जिन्हें कुछ रिस्क नज़र आए थे इस डाइट की वजह से, मतलब उन्हें डिजीनेस फील होती थी, डिहाइड्रेशन हो गई थी कुछ लोगों को, और कुछ लोगों को वॉमिटिंग कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज़ आए थे। बट इसमें कोई भी स्वेयर जो है वो केसेस नहीं देखे गए थे। बट इस डाइट को फिर भी शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन वेट लॉस के लिए ही कंसीडर किया जाता है। इसे 1 महीने से लेके आप 3 महीने तक फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा ये देखा गया है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है उसकी वजह से हमारी स्किन हेल्थ जो है वो बहुत हद तक इम्प्रूव होती है। उसके बहुत बेनिफिट्स हैं स्किन के लिए, वो इस तरह से कि इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जो हैं उन्हें रिड्यूस कर देती है, जिसकी वजह से प्रो इन्फ्लेमेटरी फैक्टर्स या मार्कर्स जो हैं वो बहुत हद तक रिड्यूस हो जाते हैं। जो इन्फ्लेमेशन हमारी स्किन में एक्नी और एक्जिमा वगैरह जैसी कंडीशंस कॉज करती है, वो भी बहुत हद तक रिड्यूस हो जाती है बिकॉज ऑफ द रिडक्शन ऑफ इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स। I hope you found it helpful, so kindly subscribe to my channel and share it among your friends and fellows. Thank you so much for watching.